नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कल हमने चर्चा की थी त्रसनाड़ी की और तीन अवस्थाएं बताई थी कि उन तीन दशाओं में कदाचित जीव त्रसनाली के बाहर भी पाया जाता है। ठीक है, तीन दशाएं थी। एक तो उत्पाद की अपेक्षा, दूसरा मारणांतिक समुद्घात और तीसरा केवली समुद्घात। ठीक है, इन तीन प्रसंगों के अतिरिक्त अन्य कभी भी त्रस जीव त्रसनाली के बाहर नहीं होते। उत्पाद का अर्थ ये था कि कोई वात वलय का जीव है, स्थावर जीव, और अब उसने वहां मरण किया और मरण करते ही उसके अब मैंने उसे त्रस बनना है, त्रसनाली में आकर जन्म लेना है। तो वहां मरण करते ही उसके त्रस नाम कर्म का उदय चालू हो गया। ठीक है, अभी विग्रह गति में है। ठीक है, और त्रसनाली से बाहर है। तो पहली स्थिति तो ये थी। दूसरी स्थिति थी मारणांतिक संघात, मुहूर्त पहले जहां इसने जाकर जन्म लेना है वहां तो कोई त्रसनाली का जीव है, वो त्रसनाली के बाहर वात वलय में उसको पवन का एक जीव बनना है। तो आत्मा के प्रदेश यहाँ से त्रसनाली के बाहर तक फैलेंगे जहां जन्म लेना है। तो है तो त्रस जीव, लेकिन इस अपेक्षा त्रसनाली के बाहर भी पाया गया। तीसरी कंडीशन थी केवली समुद्घात। केवली भगवान भी त्रस जीव है। ठीक है, त्रस जीव है और वो केवली समुद्घात होता है तो अपने आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोकालोक में फैल जाते हैं। तो त्रसनाली के बाहर भी त्रस जीव के प्रदेश पाए गए। इस अपेक्षा तीसरी कंडीशन थी। देखिए, त्रसनाली सामान्य से 14 राजू ऊंची कही जाती है। ठीक है, सामान्य से क्या कहते हैं? 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। सामान्य से 14 राजू कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखे तो कितनी है? शालू पढ़ो। त्रसनाली सामान्य से 14 राजू ऊंची कही जाती है, परंतु वास्तव में वह 3,21,62,231 सही 2/3 धनुष कम 13 राजू ऊंची है, क्योंकि ये 241 है। देखो कितनी है? 200 कुछ कम 13 राजू। अब 13 राजू में कितना कम वो भी बता दिया। 3,21,62,241 सही 2/3 धनुष कम। ठीक है, ये सारे के सारे धनुष में संख्या थी। इतने धनुष कम 13 राजू ऊंची। तो सामान्य से हम इतना कह देते हैं कि त्रसनाली की ऊंचाई कुछ कम 13 राजू है। देखो, त्रसनाली किसको कहेंगे? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई दीवारें नहीं है। जितने क्षेत्र में त्रस जीव पाए जाएंगे बस वो त्रसनाली कहलाएगी। समझ में आया? तो त्रस जीवों के रहने का स्थान ऊंचाई में देखे तो 13 राजू बनता है, क्योंकि अंतिम के एक राजू में तो निगोदिया जीव ही है, कलकला पृथ्वी में। आगे पढ़िए। क्योंकि 7वीं पृथ्वी के नीचे एक राजू में तो मात्र निगोद एकेंद्रिय जीव ही है, वहां त्रस जीव है ही नहीं। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर लगभग 21 योजन में त्रस जीव नहीं है, अतः वह कुछ कम 13 राजू ऊंची जानना। देखो जी, सर्वार्थ सिद्धि, ठीक है, वहां देव पाए जाते हैं। अब सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर तो लगभग 21 योजन है, उसमें त्रस जीव नहीं है, अतः वह
कुछ कम 13 राजू ऊंची जान। ठीक है, 1 राजू तो नीचे ही कम हो गया, बचे 13 राजू। अब कुछ कम ऊपर का और घटा लो। चलिए, 3 लोक में से अधोलोक का आकार बेत्रासन के समान नीचे चौड़ा ऊपर संकरा है। मध्य लोक थाली के समान गोलाकार है। ऊर्ध्वलोक मृदंगाकार है। समस्त तीनों लोक उल्टे रखे हुए आधे मृदंग पर पूर्ण मृदंग के समान 1.5 मृदंगाकार है, अथवा उत्तर दिशा के सम्मुख मुख कर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर दोनों पैरों को फैलाकर खड़े हुए मनुष्य के समान 3 लोक का आकार है, अर्थात उत्तर दिशा लोक का आगे वाला भाग, दक्षिण दिशा पीछे वाला भाग, पूर्व पश्चिम दिशा संबंधी नीचे नरक क्षेत्र, फैले हुए दोनों पैरों के समान मध्य लोक, कटी कमर के समान, तीसरे युगल के निकट पूर्व पश्चिम दिशा, दोनों कोहनी के समान, नो ग्रैव्यक ग्रीवा गर्दन के समान, नो अनुदिश ग्रीवा के ऊपर वाले भाग समान, 5 अनुत्तर दोनों कर्णवर्ती क्षेत्र समान, सिद्धशिला शीर्ष के ऊर्ध्व भाग समान जानना चाहिए। यानी देखिए, खड़े हुए पुरुष ऐसे पैर चौड़े करके, वेत्रासन किसको कहते हैं? ऊपर से संकरा, नीचे से चौड़ा हो। जैसे पहले ऐसे बड़े स्टूल होते थे घरों में, ठीक है, ऊपर से ऐसे छोटे, नीचे से ऐसे चौड़े। और वैसे इन्होंने बताया जो 1.5 मृदंग आकार, 1.5 मृदंग माने नीचे आधा, जो मृदंग यानी ढोल टाइप, नीचे उल्टा करके रखा हो और ऊपर सीधा रखा हो। मृदंग, मृदंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मृदंग में क्या होता है, दोनों किनारे छोटे होते हैं और बीच में से मोटा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ ऐसे है ना, ऊपर ऊर्ध्वलोक और नीचे अधोलोक ऐसे। और इसमें देखिए, जैसे पुरुष पैरों को फैलाकर कोहनी को साइड में कमर पर रखकर खड़ा हो, तो जो ग्रैव्यक है वो उसके ग्रीवा स्थान पर आएंगे। ठीक है, सिद्धशिला उसके मस्तक के स्थान पर आएगी। अनुदिश माने ग्रीवा से ऊपर वाले स्थान पर, और अनुत्तर ये कर्ण वाले माने साइड में नहीं, मतलब बीच की अपेक्षा देखें तो उन्होंने ऐसे खड़े हुए। लोक पुरुष संठान, लोक कैसा है? पुरुषाकार। चलिए अगला प्रश्न। जीव तत्व के प्ररूपण वाले प्रकरण में द्वीप समुद्र रूप लोक का स्वरूप बताने का प्रयोजन क्या है? देखिए, प्रश्न समझ में आया कि पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण है। तो जब चर्चा जीव तत्व की चल रही है तो आप आत्मा समझाओ। आप ये द्वीप समुद्र की बात कहाँ से लेके बैठे? लोक का स्वरूप क्यों समझाने लग गए? उत्तर, इन द्वीप समुद्रों का आधार मनुष्य लोक है। विशेष क्षेत्र, विपाकी आदि प्रकृतियों के उदय से मनुष्य 2.5 द्वीप में ही उत्पन्न होता है, उससे आगे नहीं। यह बताने के लिए यहाँ द्वीप समुद्रों का निरूपण किया है। नीचे अधोलोक में नारकी, मध्य लोक में मनुष्य और त्रियंच तथा ऊपर ऊर्ध्वलोक में देव जीव रहते हैं। यह समझाना लोक के निरूपण का प्रयोजन है। माने हम संसारी जीव समझा रहे हैं। तो ये प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि देव कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में। ऊर्ध्वलोक क्या है? ठीक है, नारकी कहाँ रहते हैं? अधोलोक में। अधोलोक क्या है? मनुष्य 2.5 द्वीप तक रहते हैं। तो द्वीप क्या होते हैं? 2.5 द्वीप क्या है? इसलिए हमें द्वीप समुद्र समझाने पड़े। आगे पढ़िए। नारकी जी मात्र अधोलोक में है। विक्लत्रिय पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य मध्य लोक में है। भवनवासी व्यंतर देव अधोलोक और मध्य लोक में, ज्योतिषी देव मध्य लोक में और वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। चलिए अभी अथवा आप बताइए, व्यंतर कहाँ कहाँ रहते हैं? अधोलोक में। मध्य लोक में भी तो रहते हैं। अच्छा, हाँ, लोक में रहते हैं कि नहीं रहते हैं व्यंतर? नहीं रहते। बताओ, देव है उर्दू लोक में नहीं रहते। अच्छा, ज्योतिषी देव, वैमानिक देव रहते हैं। भैया 3 ज्योतिषी में देव से कहाँ सिर्फ एक रहते
वो भवंतरिक जो होते हैं वो नीचे ही होते हैं ना, ऊपर नहीं होते वो। ज्योतिष और जो तीनों होते हैं वो। व्यंतर और ज्योतिषी, और भवनवासी। ठीक है, उनके रहने का स्थान उर्दू लोक नहीं है। उर्दू लोक में सारे वैमानिक रहते हैं, ठीक है। और अधोलोक में कौन कौन से देव रहते हैं? भवनवासी और व्यंतर देव। ज्योतिषी तो रहते ही नहीं। ज्योतिष तो विमानों में रहते हैं, जो वो चक्कर लगाते हैं, हाँ, उनकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन आपको एक बात पता है, लवण समुद्र में जो सूर्य है ना, सूर्य, वो जल के अंदर है। हाँ, हाँ, मैंने पढ़ा था कहीं। देखा था आपने? वो सूर्य जब हाँ, परिक्रमा वीडियो भी करता है देखी थी। ना लवण समुद्र में, किसकी करेगा? सुमेरु की परिक्रमा करेगा। देखो, 2.5 द्वीप तक के जो सूर्य चंद्र हैं, है ना, वो गतिशील हैं और उसके आगे के स्थिर हैं। तो भैया सुमेरु की परिक्रमा करता है तो हाँ जी, म्यूट हो गया आपका। भैया आपने तो बताया है, आपने तो बताया था कि वो जो सूरज चंद्रमा होते हैं सुमेरु पर्वत के 700-800 योजन तक ही बस रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, तो समुद्र में कैसे आ जाएगा? तो उस समुद्र की ऊंचाई उससे ऊपर भी है ना। आपको बताया था ना, 11,000 योजन, और पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन ऊंचा हो जाता है जल। तो जब वो घूमेगा, वो तो सिर्फ 1,000 योजन से भी नीचे है, तो वो पानी में से निकल के परिक्रमा करता है। हाँ, वो आपने 700-800 योजन ऊपर बताए थे कि हाँ। 700-800 योजन तक चक्कर काटते हैं। अच्छा, और वो 11,000 योजन हो जाता है पानी, तो इसलिए फिर समुद्र में आ जाते हैं। रहता ही है वो मध्य में। मध्य में तो सदा ही 11,000 रहेगा। तो उसकी ऊंचाई क्या बताई? अमावस्या के दिन 11,000 और पूर्णमासी के दिन 16,000 योजन हो जाती है। मिनिमम भी 11,000 योजन तो है ही। कितनी विचित्र बात है बताओ। सूर्य, लोग सूर्य पे पहुंचने में लगे हुए हैं, तो पता भी नहीं है कि लवण समुद्र में तो पानी के नीचे से निकलता है वो। तो भैया इसलिए ऐसा होता होगा, जैसे कई बार ऐसे कहते हैं कई कई समुद्रों का जल बड़ा गर्म होता है, कहाँ से होता है? तो वो सूरज की वजह से होता है फिर। कह नहीं सकते उसमें। वो तो अपने यहीं के समुद्रों का भी देखने में आता है। कई कई जगह है कि जहाँ उसमें क्या है, उसके नीचे ना गंधक की चट्टानें होती होंगी, कुछ इस तरह के पत्थर होते हैं कि जिसके कारण वो गर्म हो जाते हैं। जैसे मणिकर्ण में कहते हैं, एक तरफ गर्म पानी और एक तरफ ठंडा पानी। एक बार हम राजगिरी जी गए थे, तो राजगिरी पर्वत पर एक उसमें से गर्म पानी आता है झरने का, ठीक है। तो वहां कुछ ना कुछ इस प्रकार की चट्टानें हैं। चलिए आगे पढ़िए। अथवा अधोलोक में मात्र पंचेंद्रिय, मध्य लोक में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत सभी, ऊर्ध्व लोक में मात्र पंचेंद्रिय रहते हैं। स्थावर कायिक सूक्ष्म जीव सर्वत्र लोकाकाश में है। स्थावर कायिक बादर जीव भी कुछ क्षेत्र को छोड़कर सर्वत्र है। संपूर्ण जीव राशि 3 लोक के आधार से है। लोक रूप आधार का विशेष प्ररूपण किए बिना जीव तत्व का विशेष वर्णन संभव नहीं है। विशेष निरूपण बिना जीव तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? श्रद्धान बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे उत्पन्न होगा? इस प्रकार तीनों लोक की रचना बताए बिना दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्र में मोक्ष मार्ग का कथन संभव नहीं होने से 3 लोक की रचना का निरूपण योग्य है। देखिए, किसी को मानो इस प्रकार की जिज्ञासा लग जाए, माने जीव के विषय में, कैसे होते हैं जीव, जीव कहाँ रहते हैं, क्या नहीं रहते, तो उसके कारण क्या है, वो अनिर्णय की स्थिति बनी रहेगी, उसको शल्य बनी रहेगी, है ना। तो इसलिए ऐसा निरूपण करना भी आवश्यक था, ताकि इसको जीव तत्व का जब श्रद्धान होगा, तो खाली अकेले शुद्ध जीव का ही श्रद्धान नहीं होता। जिस प्रकार का जीव है, संसार दशा में है, मुक्त दशा में है, जैसा उसका यथा
यथा जात वो यथा तथ्य स्वरूप है, उसी प्रकार जानने से, क्योंकि देखो सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान अधिक बलवान होता है, उससे श्रद्धा में दृढ़ता और निर्मलता अधिक आती है। ठीक है ना, जैसे लोग सामान्य से कहते हैं कि जैन धर्म भावों का धर्म है, भावों का धर्म है, लेकिन समझते तो है नहीं। अब जब भावों को समझें विशेष बने कि असाधारण भाव 5 होते हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं, किन किन भावों के कारण कैसे कैसे कर्म बंध जाते हैं, तब ये जीव को समझ में आता है देखो भावों का कितने चमत्कार है। भैया इन्होंने कहा कि अधोलोक में और ऊर्ध्वलोक में मात्र पंचेंद्रिय जीव रहते हैं, तो इन्होंने अधोलोक में निगोद नहीं लिया? देखो उन्होंने ये भी तो कह दिया, ये स्थावर कायिक तो संपूर्ण लोकाकाश में है, तो वो निगोद तो उसमें आ गया ना, स्थावर कायिक में। अब देखिए सहेतुक ईश्वर कर्तृत्व का निराकरण, जो ऐसा समझते हैं। अब यहाँ ये बात इसलिए कही होगी कि लोगों को लगता है कि इंसान को, जीव को भगवान ने बनाया है, ठीक है, जीव तत्व का विशेष स्वरूप समझ रहा है ना, तो कहते हैं ईश्वर ने नहीं किया इस संसार को, संसारी जीव को कोई परमात्मा ने नहीं बनाया, और परमात्मा उसकी आयु नहीं छीन लेते हैं। तो हम हेतु के द्वारा ईश्वर के कर्तृत्व का निराकरण करेंगे। देखो अब ईश्वर करता है कि अकर्ता है, बताइए। ना करता है ना करता। नहीं भैया, करता है ईश्वर। मैं मेरा ईश्वर हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों का करता नहीं हूँ। हाँ, क्या है, मैं ही मेरा करता धरता। तो जो ईश्वर है वो भी अपने परिणाम के तो करता है और अपने परिणाम के भोक्ता भी है, लेकिन पर द्रव्य के वो ना करता है और ना ही भोक्ता। जब ईश्वर अपने परिणाम के कर्ता भोक्ता है, अन्य द्रव्य के नहीं, तो मैं कैसे अन्य द्रव्य का कर्ता भोक्ता हो सकता हूँ? जो अनंत शक्तिमान, अनंत बल के धारी, वही पर का कुछ नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से करेंगे? चलिए अब पढ़ते हैं, थोड़ी सी ये दर्शन की बात होगी, पढ़िए। यहाँ कोई ईश्वरवादी कहता है कि लोक की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था में रचना किसी बुद्धिमान द्वारा सतरूप वस्तु कर्ता के बिना नहीं होती है, अतः इसका कर्ता ईश्वर है। उससे कहते हैं इस जगत का कर्ता कोई नहीं है, संपूर्ण लोक की रचना अनादि अनिधन है, कोई वस्तु किसी दूसरे द्वारा की हुई नहीं है, सभी वस्तुएं अपने पृथक पृथक स्वभाव में अवस्थित है, अतः इनका कोई कर्ता नहीं है। इनका कर्ता ईश्वर को मानने वाले से हम पूछते हैं कि जगत को तो ईश्वर ने बनाया, ईश्वर को किसने बनाया? क्योंकि ईश्वर भी तो सतरूप वस्तु है, अतः उसका भी कोई कर्ता होना चाहिए। यदि तुम कहोगे कि उनका कोई भी कर्ता नहीं, तब फिर उनका कर्ता कौन है? ऐसा मानने पर तो अनवस्था नामक दोष आता है। हाँ जी, अनावस्था। अनावस्था क्या होता है कि जिसका कोई अंत ना आए, कोई अवस्था ना बने। जैसे माने ईश्वर ने तो हमें बनाया, ठीक है, ईश्वर को किसने बनाया? कि ईश्वर को किसी और ने बनाया, तो फिर ये ईश्वर नहीं हुआ, वो हुआ ईश्वर जिसने इसको बनाया। फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? कि जिसने बनाया वो ईश्वर होना चाहिए, ये कहाँ से ईश्वर हुआ? तो फिर ये कहलाता है अनावस्था दोष। आगे पढ़िए। यदि तुम कहोगे कि ईश्वर तो अनादि अनंत स्वभाव से ही है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया है, तब फिर प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव से अनादि अनंत है,
उसमें ईश्वर का कर्तृत्व क्या है? इतने पर भी यदि ईश्वर को ही जगत का कर्ता मानते हो तो हम पूछते हैं कि लोक की रचना के पूर्व ईश्वर कहाँ रहते थे? कहाँ बैठकर उन्होंने जगत को बनाया? जगत के बिना बहुत काल से विद्यमान वे कहाँ रहे? इस जगत को बनाकर कहाँ स्थापित किया? यदि तुम उन्हें किसी के आधार कहोगे तो हम पूछेंगे कि वह किसके आधार है? उसका अन्य आधार बताने पर उसके भी आधार का प्रश्न उपस्थित होगा। इस स्थिति में अनवस्था दोष आएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, पूरे न्याय और युक्ति से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही जगत का कर्ता है। तो यहाँ कहा हाँ कि लोक की रचना के पूर्व ईश्वर कहाँ रहते थे? माने जब बनाया उन्होंने तो लोक तो तब बना, तो जब तक उन्होंने सृष्टि की रचना नहीं की थी तब तक ईश्वर कहाँ रहते थे? तो जहां रहते थे है, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि उनसे पहले भी जगत था। और अगर उन्होंने सृष्टि की रचना की, जगत को बनाया, तो कहाँ बैठकर जगत को बनाया? कोई जगह ही नहीं होगी उनसे पहले तो। जगत के बिना बहुत काल से वे कहाँ रहे? अच्छा, उन्होंने सृष्टि बनाई, लेकिन इस सृष्टि को रखा कहाँ? कोई जगह तो पहले थी नहीं, तुमने ही तो बनाई ना। तो इस सृष्टि को बनाकर कहाँ स्थापित किया? यदि तुम उन्हें किसी के आधार कहोगे तो हम पूछेंगे कि वह किसके आधार है। मैंने आपने बताया इस जगत को बनाकर कहाँ स्थापित किया, तो आपने अगर उसका कोई आधार बताओगे तो जो आपने आधार बताया फिर उसका आधार क्या है? जैसे हमने कहा हम कहाँ बैठे हैं, कि हम चटाई पर बैठे हैं, चटाई के आधार से। तो फिर चटाई किसके आधार से है? कि वो धरती के आधार से है। फिर धरती किसके आधार से है? कि वातवलय के आधार से है। वातवलय किसके आधार से है? आप कहोगे आकाश के आधार से है। आकाश किसके आधार से है? तो आपके पास आगे जवाब नहीं मिलेगा। आप कहोगे आकाश आकाश के आधार से है। तो जब आकाश आकाश के आधार से है तो पृथ्वी पृथ्वी के आधार से क्यों ना हो? चटाई चटाई के आधार से क्यों ना हो? हम अपने आधार से क्यों ना हो? तो उसका अन्य आधार बताने पर उसके भी आधार का प्रश्न उपस्थित होगा, तो ऐसी स्थिति में भी अनवस्था दोष आएगा। हाँ, आगे बढ़िए। यदि तुम कहोगे कि तो निराधार, भैया इसका मतलब ये जो हमारी कोई भी चीज किसी के आधार नहीं है, फिर मतलब हम अपने अपने आधार से हैं, चटाई अपने आधार से है। सच्चाई तो यही है। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है जो हमें लगता है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हमें लग रहा है ना हम चटाई के आधार हैं। तो अगर हमें चटाई आधार देने वाली है तो चटाई अपने आधार से खुद तो रह ले, हमें तो क्या आधार देगी? चटाई को आधार दिया किसने? जमीन ने। जमीन को आधार किसने दिया? आप कह दोगे वातवलयों ने। वातवलयों को किसने दिया? आकाश ने। आकाश को किसने दिया? कि कौन दे? किसी ने भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जाकर आपका उत्तर यही आएगा कि अपने स्वभाव से। ठीक है ना? तो हम निमित्त को यथार्थ मान बैठते हैं। बढ़िया। जी भैया, बहुत बढ़िया। यदि तुम कहोगे कि निराधार और अनादि अनिधन वस्तु में कुछ तर्क नहीं है, तब फिर जगत निराधार है और ईश्वर अनादि अनंत है। ऐसा मानने पर उसे जगत का कर्ता कहना संभव नहीं है। हम तो सभी वस्तुओं की सत्ता अनादि अनंत मानते हैं, अतः हम पर तो कुछ दोष नहीं आएगा। जगत की रचना किसी के द्वारा हुई मानने वाले पर ही दोष आएगा। देखो, उन्होंने इस कहा प्रकार कि निराधार
और अनादि निधन वस्तु में कुछ तर्क नहीं है, निराधार माने जो किसी दूसरे के आधार नहीं है। और जो अनादि निधन है, हमने जाके रोक दिया था ना उसको अंत में कि तुम्हारे ईश्वर को किसने बनाया, तो उसने कहा वो तो अनादि निधन है। ठीक है, हमने आधार की बात की तो अंत में वो आके कहेगा कि आकाश निराधार है, और फिर तुम कहोगे कि जो निराधार होता है, अनादि निधन होता है, उसमें कोई तर्क नहीं चलता, वो अपने से ही है। तो फिर हम भी तो यही कहते हैं कि तुम अगर उसको ईश्वर को निराधार कहते हो, अनादि अनंत कहते हो, ऐसा मानने पर उसे जगत का कर्ता कहना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो सभी वस्तुओं को, उनकी सत्ता को अनादि अनंत मानते हैं। ठीक है, इसलिए हम पर तो कुछ दोष नहीं है, हम तो ठीक मान रहे हैं। और तुम जगत की रचना किसी के द्वारा की हुई मानने वाले पर ही दोष आएगा। माने अगर वो अनादि निधन है तो उसे कोई कैसे बना सकता है, उसके बनाने की आवश्यकता भी क्या है। इस प्रकार लोक की रचना का कोई कर्ता नहीं है। आगे पढ़िए। ईश्वर एक है, जगत अनेक वस्तु रूप है। एक वस्तु से अनेक वस्तु की रचना कैसे होगी? ईश्वर देह रहित अमूर्तिक है, इससे शरीर आदि मूर्तिक वस्तुएं कैसे उत्पन्न होंगी? क्योंकि अमूर्तिक वस्तु से मूर्तिक वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, यह नियम है। यदि अमूर्तिक से भी मूर्तिक वस्तु की रचना हो जाती है, ऐसा मानते हो, तो इस पर प्रश्न है कि अन्य उपकरण आदि सामग्री बिना ईश्वर ने लोक को कैसे बनाया? क्योंकि उपादान, क्या कहते हैं, अमूर्तिक से मूर्तिक वस्तु की रचना नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर यदि अमूर्तिक से मूर्तिक वस्तु की रचना हो जाती है, ऐसा मानते हो, तो इस पर प्रश्न है कि अन्य उपकरण आदि सामग्री बिना ईश्वर ने लोक को कैसे बनाया। माने रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, माने तैयार माल को तैयार करने के लिए कच्चा माल तो चाहिए। कच्चा माल कहाँ से लाया? क्योंकि ईश्वर ने तो कुछ बनाया ही नहीं था पहले, सृष्टि की रचना आपकी है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आया? माने आप देखो, इसको कहते हैं स्ववचन बाधित। माता में बंध्या, मेरी माता बांझ है, ये स्ववचन बाधित है। आप पुत्र से गतिर नास्ती, ये क्या है? ये स्व पर विरोध सहित है, पूर्वा पर विरोध आ रहा है। आप पुत्र से गतिर नास्ती, एक तरफ आप ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। तो आप अपनी बात से अपनी बात काट ले रहे हो। तो देखिए, ये समझ में आता है कि सारी की सारी कपोल कल्पना है। जब हम युक्ति से विचार करते हैं तो फिर ये कहीं ठहर नहीं पाती। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि उपादान कारण के बिना लोक में किसी भी वस्तु की रचना नहीं होती है। जैसे मिट्टी के पिंड बिना कुंभकार घट बनाने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार उपकरण आदि सामग्री के बिना ईश्वर भी जगत की रचना करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, ये तो हम उसकी बात को काटने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मान रहे हैं कि ईश्वर ने जगत की रचना की, हम तो युक्ति दे रहे हैं उसकी बात को काटने के लिए। ठीक है, अब इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी का समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।